घृणा घृणा होती है लोगों के ऊपर, वह मिट जाती है। लोभ होता है, वह मिट जाता है। ईर्ष्या, जेलसी होती है, इत्यादि को दूर करके हमें सबसे ऊंची ऊंचाई पे ले जाता है। कितनी बड़ी बात है, सबसे ऊंची ऊंचाई, परमात्मा के लेवल की ऊंचाई पे ले जाता है भक्तियों को। एक एक हो जाते हैं भक्त और भगवान, तो सबसे बड़ी ऊंचाई है। तब जाके अभेदता का जन्म होता है, भेदभाव खत्म हो जाता है। इतना इतनी महिमा है भक्ति योग की। भक्ति योग के साथ 3 योग दूसरे जो हैं, मन को नियंत्रण करने वाला राजयोग, स्वयं से पहले दूसरों के लिए सोचने वाला कर्म योग, जिसको निष्काम कर्म बोलते हैं। हम मन, वाणी और काया से भिन्न शुद्ध चैतन्य आत्मा है, वह ज्ञान देने वाला ज्ञान योग। जो उपरोक्त तीनों योग के साथ स्वयं को भी परमात्मा को समर्पित कर दें, वह है भक्ति योग। वो तीनों 3 योग तो करने हैं, लेकिन वह सारी बातें स्वयं को भी परमात्मा को समर्पित जो करता है, वह है भक्ति योग। इसीलिए भक्ति योग सरल है और अंतिम भी है, और चारों 4 योग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने नाम दिया है 4 योग भक्ति योग। हर एक योग के आगे हमने 4 योग लगाया है, ताकि आप याद आए व्यक्ति को कि मुझे तीसरे जो 3 योग है उसकी भी जरूरत है। भावना क्या है, इमोशन क्या है? जब कोई भी विचार कई बार 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 दोहराया जाता है तो वह भावना बन जाता है। जब कोई भी विचार, यानी एक कोई विचार पकड़ लिया चित्त ने, जब कोई भी विचार कई बार 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 दोहराया जाता है तो वह भावना बन जाता है। वह विचार बहुत ही शक्तिशाली और गहरा बन जाता है। ऐसा भावनात्मक विचार सिर्फ मस्तिष्क तक ही सीमित न रहकर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के बहुत गहरे मूल तक पहुंच जाता है। बहुत गहरे मूल तक पहुंच जाता है। भावना कुछ भी नया नहीं है, किंतु ऐसा एक शक्तिशाली विचार है, एक तीव्र और तेज विचार है। सामान्य विचार और भावना के बीच में यह संबंध है, यह अंतर है। तो भावना क्या है, उसकी यह समझ है, यह डेफिनेशन है कि इमोशन क्या है। प्रेम, लव। प्रेम किसको कहते हैं? कितने तरह तरह के प्रेम है। पहला है समर्थ, कैपेबल। वह है अनसेल्फिश। अनसेल्फिश जो होता है वह सर्वोच्च प्रेम होता है, शुद्ध प्रेम होता है। यहाँ प्रेमी फक्त प्रेमी के सुख के बारे में ही सोचता है। स्वयं को जो भी भुगतना पड़े या समर्पण करना पड़े वो करता है। लेकिन ऐसी व्यक्ति जिनको प्रेम करता है उसके बारे में ही सोचता रहता है, यानी कि सभी प्रकार से सामने वाली व्यक्ति खुश रहे ऐसा प्रयत्न करता है, समर्पण चाहे जो भी करना पड़े। तो भगवान के प्रति भी जब भक्त ऐसा प्रेम करे तब वह सर्वोच्च प्रेम, शुद्ध प्रेम बन जाता है। परमात्मा के प्रति जो भी समर्पण करना पड़े वह करता है, जैसे व्यक्ति के लिए करता है। व्यक्ति में भी परमात्मा विद्यमान है। सामंजस्य यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मध्यम प्रेम है।